ताला लगा देंगे ऐसे अधिकारियों को, कमरे में बंद कर देंगे। जनता अगर सड़क पर उतरती है तो कान खोलकर सुन लो कर्नल साहब, जनता अपनी अभावग्रस्त जिंदगी को बदलना भी जानती है। कर्नल साहब तो कुंभकर्ण की नींद की तरह सो रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं मेरे क्षेत्र में, मेरे प्रजा में क्या हो रहा है। पैदा ही नहीं हुआ विकास। तो विकास साहब लोग कह रहे हैं अभी भ्रूण के रूप में तो आ गया है, पर जनता के बीच में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। 2-4 महीना को तो होगे साहब उबान तो 1.5 साल को हो गयो, पर वो कहीं आगे टाबरी हाल टाबरी है। हाँ साहब, मतलब पैदा तो होगो पण वो जल पगा कौन चाल्यो कदे कबार कहीं है पोलियो की खुराक कौन मिले आगे थे, तो कहीं आगे टाबर अपंग रह जाए भी, हम आगे जोटवाड़ा को विकास भी अपंग रह गयो, वो भी पगा कौन चाल पाए। बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, तो वो मतलब गिर जाते हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, ये सारी बहुत सारी समस्या है। लेकिन इस गली में वोट के टाइम पे सब आते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई देखता भी नहीं है। राठौड़ साहब का घर गिरे हूँ कहीं हुई साहब, राठौड़ साहब घर ही कौन मिल लिया करे। राठौड़ साहब तो क्षेत्र में और जनता के दोनों के बीच से नजारे दे। जो हमारा पैसा हमने उनको दिया था वो उन्होंने द्रवती नदी में लगा दिया, वो नदी भी नहीं बनी, वो नदी नाला बना दिया। आपके मार्फत कर्नल साहब हमारा अगर वीडियो देखते हैं तो सोचे और समझे कि रियल लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ। उनके नेता, उनके पार्षद होर्डिंग्स लगा रहे हैं पुलिया पर कि 15 करोड़ के विकास कार्य हुए, वार्ड 43-47 में हाई टेंशन भूमिगत हुई, और उन्हीं का वो होर्डिंग हाई टेंशन के खंबे पर बंधा हुआ है। शर्मसार है ये लोग। साहब मंत्री जी के पास फुर्सत ही नहीं है, वो हर मंगलवार को मिलने का उन्होंने टाइम शेड्यूल बना रखा है, लेकिन हर मंगलवार वो घर से गायब हो जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। अखबार में गड्ढे नहीं गिन पाया था कि रोड पर गड्ढे कितने दर्शाए गए हैं। हालात यहाँ तक बदतर है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कैलकुलेटर लेके चलना पड़ता है। लेकिन हमारे तो विधायक जी बस सोशल मीडिया पे इतना दिखावा कर रहे हैं कि हमने पृथ्वीराज नगर नहीं, जोटाड़ा विधानसभा क्षेत्र को पूरा हमने स्विट्जरलैंड बना दिया है। आज यहाँ के वीडियो सोशल मीडिया को यदि बाहर के लोग देखते हैं ना, तो उनका लगता है कि वाकई में स्विट्जरलैंड बन गया जोटाड़ा विधानसभा क्षेत्र, लेकिन धरातल पर जाकर देखोगे ना तो पूरा कच्ची बस्ती दिख रहा है। आप देखो, अपने कैमरे को घुमाओ, हाई टेंशन नीचे, पूरा कच्ची बस्ती, हाई टेंशन नीचे पूरी कच्ची बस्ती हो रही है। कर्नल साहब के जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। विकास की राह जो है मुख्यमंत्री आवास से ही खुलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो खुद के विधानसभा क्षेत्र में विकास पैदा को नहीं हो रखियो। जब सत्ता में बैठे लोग नहीं चेतते हैं तो जनता सड़कों पर उतरती है और अपने हक की आवाज़ मांगने के लिए लोगों सरकार से भिड़ती है। और यही सरकार से भिड़ने के लिए तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं जो अपने कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कोई सड़कों पर जो कंक्रीट है, पत्थर हैं और जो गंदे रास्ते हैं उसके लिए लड़ रहे हैं, तो हाई टेंशन लाइट के लिए लड़ रहे हैं, कोई बिजली कनेक्शन के लिए लड़ रहा है। मैं इस वक्त हूँ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ से आते हैं। झोटवाड़ा से विधायक हैं और सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन विकास की कार्य की बात करें तो कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर सोशल मीडिया पर विकास ज़रूर पैदा हुआ है, लेकिन धरातल पर अभी बेटा जिंदा नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ के विकास कार्यों की। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। तमाम ये जनता खड़े, इनसे बात करेंगे कि आखिर समस्याएँ क्या है, मुद्दे क्या हैं, इन सब के बारे में। नमस्कार सर, हम सब यहाँ से परेशान हैं। आराम से बताइए, ऐसे कोई मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। राम राम सा पहले बोलो। राम राम सा। राम राम सा। राम राम बोलने में शर्म थोड़ी आ रही है। नहीं, राम राम। के नाम है? लालचंद से नेम है। के लागे है ये जो अड़ंगो इतो विकास हो रहा है, इनके बारे में क्या कहना है? हमारे को कोई आगे संभावना न लग रही है। जनता सब परेशान हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो रहे हैं, वो गिर जाते हैं। बुजुर्ग आदमी चल नहीं पाता है, एक दूसरे का सहारा देने वाला है नहीं कोई यहाँ पे। और हमारे मंत्री साहब हमारी कोई बात सुनता नहीं है। क्या लाग रही है, कोई बताएड़ी कहानी सिखा रहे होते एकदम। अब आता है जो बोल दिया सर। राम राम सा। राम राम। के नाम है सर? ललित अवस्थी। ललित जी, के लागे है जो यह विकास की बात है, ये इतनो गंदो रास्तो है, अड़ी थारा मंत्री जी रहे, थोड़ा सा दूर ही होगा मैंने यहाँ लागे। हाँ, यही पास में ही है सामने, पर यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब सड़कें तक भी नहीं है, हाई टेंशन लाइन है, ना बिजली के कनेक्शन मिल पाते, पानी की तो खैर समस्या नहीं है, पर कीचड़ काचड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग वक्त चल भी नहीं पाते, और बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, तो वो मतलब गिर जाते हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये सारी बहुत सारी समस्या है। लेकिन इस गली में वोट के टाइम पे सब आते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई देखता भी नहीं है कॉलोनियों को। क्या कारण है? पार्षद भी बीजेपी का होगा इस वार्ड का?
पार्षद भी बीजेपी का है। है, चेयरमैन है, जो मेयर है वो भी बीजेपी के सब हैं, बीजेपी। विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का। इतने लोग एक पार्टी के होने के बाद, सरकार में होने के बावजूद काम क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पे कोई आता ही नहीं है बाद में, वोट के इलेक्शन के टाइम पे आते हैं बस, उसके बाद में कोई देखता ही नहीं है आके। मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और पास में रहते हैं, यहाँ मंत्री जी नज़दीक। तो बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे ही रहते हैं। मंत्री जी ने कभी देखा भी नहीं। क्या कारण है? कारण तो मुझे क्या पता। आपको क्या लगता है मंत्री जी ने क्यों नहीं देखा? साहब मंत्री जी के पास फुर्सत ही नहीं है। वो हर मंगलवार को मिलने का उन्होंने टाइम शेड्यूल बना रखा है, लेकिन हर मंगलवार वो घर से गायब हो जाते हैं। कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। वो चाहते नहीं है कि क्षेत्र की जनसंख्या, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारी समस्या लोगों को मेरे घर पे आए। ये तो खाली बस सोशल मीडिया पे अपने विकास कार्य दिखाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। धरातल पे जीरो है मामला। अब कल परसों का एक पोस्टर मैं उनको देख रहा था कि जो ट्रैफिक फ्री है उसके लिए कुछ बजट पास हुआ है, लेकिन ट्रैफिक फ्री तो तब होगा ना जब वो धरातल पे लागू होगा, कब सड़कें बनेगी, कब कार्य होगा, उसके बाद में ट्रैफिक फ्री होगा ना। अभी तो साहब वर्षों लग जाते हैं कार्य होने। हर काम को शुरू करने के लिए पहले डीपीआर बनती है, फाइनेंशियल सैंक्शन आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आती है, उसके बाद इस प्रोसेस में भी 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन हमारे तो विधायक जी बस सोशल मीडिया पे इतना दिखावा कर रहे हैं कि हमने पृथ्वीराज नगर नहीं, जोटाड़ा विधानसभा क्षेत्र को पूरा हमने स्विट्जरलैंड बना दिया है। आज यहाँ के वीडियो सोशल मीडिया को यदि बाहर के लोग देखते हैं ना, तो उनका लगता है कि वाकई में स्विट्जरलैंड बन गया जोटाड़ा विधानसभा क्षेत्र। लेकिन धरातल पर जाकर देखोगे ना तो पूरा कच्ची बस्ती दिख रहा है। आप देखो, अपने कैमरे को घुमाओ हाई टेंशन नीचे, बिल्कुल, मैं इधर से ही आया हूं। पूरा कच्ची बस्ती, हाई टेंशन नीचे पूरी कच्ची बस्ती हो रही है। नियमन के नाम पे 1800 करोड़ रुपए जेडीए हमसे ले लिए थे पिछले 10 सालों में। और अब ये मैसेज आया मेरे पास में कुछ दिन पहले कि 408 कॉलोनियाँ जो पीआरएन उत्तर की कॉलोनियाँ हैं उनको निगम को ट्रांसफ़र की जा रही है बिना किसी डेवलपमेंट के। हमने जेडीए को 1800 करोड़ रुपए दिए हैं पिछले 10 सालों में। जेडीए का काम है कि उस डेवलप करे कॉलोनियों को, रोड बनाए, सीवर डाले, रोड लाइटें बने, और सीवर के अलावा जैसे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहले डेवलप करे, उसके बाद हैंडओवर करने का नियम होता है। लेकिन जेडीए ने कुछ भी काम नहीं किया है और हैंडओवर कर रहे हैं। और यदि ये हैंडओवर हो गई तो पूरे पृथ्वीराज नगर क्या पूरा जोटवाड़ा क्षेत्र का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, उनको ट्रांसफर करने से क्या नुकसान होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे? ट्रांसफ़र करने से गवर्नमेंट को तो जेडीए को फ़ायदा ये होगा कि वो जो विकास कार्यों में जो पैसा खर्च हुआ करने वाले थे ना, वो जिम्मेदारी आ जाएगी नगर निगम की। तो वो उनके पास पैसा है नहीं है। जो हमारा पैसा हमने उनको दिया था वो उन्होंने द्रव्यवती नदी में लगा दिया। वो नदी भी नहीं बनी, वो नदी नाला बना दिया। तो हमारा जो हेड का पैसा था ना वो दूसरे हेड में सरकार ने लगा दिया। अब डेवलपमेंट कहाँ से करें? इसलिए जेडीए अपना बला निगम पर डाल रहा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जेडीए हैंडओवर तब करे जब पूरे पृथ्वीराज नगर में, पूरा जोटवाड़ा क्षेत्र में डेवलपमेंट हो जाए, सारी मूलभूत सुविधा हो जाए, उसके बाद ही निगम को हैंडओवर की जाए। और आज हमने ये जन जागरण अभियान शुरू किया है। ये आज हमारा पहला अभियान है। ये हमारा 1 महीने तक अभियान चलेगा इस मैटर में। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट के बाद ही निगम को कॉलोनी हैंडओवर की जाए। और 3 तारीख को हम 3 सितंबर, आज 3 तारीख है, 3 सितंबर को हम जेडीए पे विशाल प्रदर्शन करेंगे जिसमें हज़ारों लोग होंगे। अभी हमारा जन जागरण अभियान हमने यहाँ से शुरुआत करी है। इसलिए मैं चाहता हूँ विधायक जी के पास ये बात पूछे कि जो काम होने वाला है इस काम को रोके, तुरंत रोके, नहीं तो पूरे एरिया आपके खिलाफ हो जाएगा, पूरा क्षेत्र आपके खिलाफ हो जाएगा। आजकल हमारे वीडियो विधायक जी के पास खूब पहुंच रहे हैं। अच्छी बात है। आज अपने जन समस्याओं को लेके आप बहुत, मुझे, मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ, आप काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी जन समस्या उठा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि उनके दिमाग में बात कब तक घुसेगी, बात ये कर्नल साहब के। आप तो खूब मेहनत कर रहे हो, पब्लिक भी खूब मेहनत कर रही है। हम जन समस्या मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू खूब उठा रहे हैं। देखिए कर्नल साहब तो कुंभकर्ण की नींद की तरह सो रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं मेरे क्षेत्र में, मेरी प्रजा में क्या हो रहा है। जी, क्या लग रहा है वकील साहब आपको जो कह रहे हैं कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं कर्नल साहब? वास्तविकता में अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 साल में कर्नल साहब ने कोई भी कार्य किया हो तो वो फेस टू फेस डिबेट कर लें, मैं उनसे जिरह के लिए तैयार हूँ। आपको बताना चाहता हूँ पृथ्वीराज नगर की जो 408 कॉलोनियाँ जिनसे विकास के नाम पर इन्होंने 1760 करोड़ रुपए की आमजन से ठगी की है, वो आज 1700 करोड़, बिल्कुल 1700 करोड़ रुपए की जो ठगी की है जेडीए ने, वो कॉलोनी आज मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सीवरेज, वो ड्रेनेज फैसिलिटी अब तक जनता को नहीं मिल पाई है। आज आपको मैं बताता हूँ, 2 दिन पहले अखबार खोलकर देख रहा था, 2 मुख्य मार्गों की स्थितियाँ ये थी, महाराणा प्रताप मार्ग, सिरसी रोड और गांधी पथ। अखबार में गड्ढे नहीं गिन पाया था कि रोड पर गड्ढे कितने दर्शाए गए हैं। हालात यहाँ तक बदतर है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कैलकुलेटर लेके चलना पड़ता है।
हुक्म कैलकुलेटर तो नहीं लेकर चलना पड़ता, पर हमारे जोटवाड़ा का विकास उस अखबार के गड्ढों से बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कर्नल साहब के जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग जिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उन कॉलोनियों में आज हम सड़क पर उतरे हैं। जन चेतना का जो अभियान है ये 1 माह तक निरंतर चलेगा। 1 माह बाद 3 सितंबर 2025 को जेडीए का विशाल घेराव रखा जाएगा और इस घेराव के मार्फत हम राज्य सरकार को घेरेंगे। मूलभूत जनता की सुविधाओं को लेकर जो जन प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका घेराव करेंगे, ताला लगा देंगे, ऐसे अधिकारियों को कमरे में बंद कर देंगे। जनता अगर सड़क पर उतरती है तो कान खोलकर सुन लो कर्नल साहब, जनता अपनी अभावग्रस्त जिंदगी को बदलना भी जानती है। आपके मार्फत कर्नल साहब हमारा अगर वीडियो देखते हैं तो सोचे और समझे कि रियल लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ। उनके नेता, उनके पार्षद होर्डिंग्स लगा रहे हैं पुलिया पर कि 15 करोड़ के विकास कार्य हुए, वार्ड 43-47 में हाई टेंशन भूमिगत हुई और उन्हीं का वो होर्डिंग हाई टेंशन के खंबे पर बंधा हुआ है। शर्मसार है ये लोग जो कितनी गंदी राजनीति करते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए, जनता के बीच आए। आज ट्रिपल इंजन सरकार है इनकी, पार्षद इनका है, विधायक इनका है, राज्य सरकार इनकी है, केंद्र में भी ये लोग बैठे हैं। अगर ये आज भी जनता के काम नहीं कर पा रहे हैं तो थू है इनकी राजनीति पर। इनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता के बीच आने लायक तो ये बचे नहीं है। जनता के बीच आते हैं तो जनता की अभावग्रस्त जिंदगी देखकर जनता इन पर थू कर रही है। मैंने तो यह तक सुना है कि वोट भी इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पे मांगे थे, कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। साहब क्या है, केंद्र में ये केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे 2014 से लेकर 19 तक। फिर केंद्रीय मंत्री से इनका डिमोशन हुआ, इनको सांसद बनाया। सांसद बनने के बाद जब इनको विधायकी की टिकट मिली तो जैसे एक थाने का सीआई होता है उसको बाद में सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है। सब इंस्पेक्टर से जब हेड कांस्टेबल बनता है तो वो लोगों के बीच यही मैसेज देने की कोशिश करता है कि मुझे हेड कांस्टेबल तो इसलिए बना रहे हैं कि प्रशासनिक काम सिखा दे, कहीं आर्मड फोर्सेज या स्पेशल फोर्सेज में मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बन जाऊंगा। उसी मार्फत इन्होंने जनता में मैसेज दिया। चुनाव तो ये किसी भी हाल में नहीं जीतते, पर कहीं लोग लुभावने वादे दिए, कहीं लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाई। लोगों ने भी सोचा क्या पता हमारे बीच में ये अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री रहा हुआ है, सांसद रहा हुआ है, अगर ये विधायक लड़ रहा है, कल को मुख्यमंत्री बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। पर विकास नाम ही हमारे क्षेत्र से नदारद है, पैदा ही नहीं हुआ विकास। तो विकास अब लोग कह रहे हैं अभी भ्रूण के रूप में तो आ गया है, पर जनता के बीच में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। 2-4 महीना को तो होगे साहब, उबान तो 1.5 साल को हो गयो, पर वो कहीं आगे टाबरी हाल टाबरी है। हाँ साहब, मतलब पैदा तो होगो पण वो जल पगा कौन चाल्यो पगा कौन चाल्यो कदे कबार कहीं है पोलियो की खुराक कौन मिले आगे थे तो कहीं आगे टाबर अबंग रह जाए भी हम आगे जोटवाड़ा को विकास भी अपंग रह गयो, वो भी पगा कौन चाल पाए। आने के लगा विकास 1.5 साल को होगो पण यो पगा कौन चाल्यो की कारण है। अभी घुटनों के बल ही चल रहे हैं साहब ये। अब जनता इनको चाहेगी तो घुटनों के बल ही ला देगी इनको। तो पोलियो दवाई कौन पाएगी। अब ये तो साहब आप पूछो देंगे क्षेत्र के लोगों ताने के लगा मातू साहब। हाँ जी, ताने के लगा विकास ने पोलियो दवाई कौन पाएगी। अरे मैं तो पिछले 4 साल से दवाई पिलाने में लगा रहा हूँ सरकार को, लेकिन सरकार दवाई तो पिए। तो अब कौन सी पाओगा 3 सितंबर ने, कौन सी दवाई पाओगा। आप 3 सितंबर को तो जेडीए का विशाल प्रदर्शन करेंगे इस मैटर में, और हो सका तो यदि जेडीए को ज्ञापन देने के बाद घेराव के बाद हमारा काम नहीं हुआ तो अगला स्टेप कर्नल राज्यवर्धन सिंह के घर का घेराव करेंगे। हमारा प्लान ये है। तो राठौड़ साहब को घर के रहने लग रहे हैं। राठौड़ साहब का घर गिर कहीं हुई साहब, राठौड़ साहब घर ही कौन मिल लिया करे। राठौड़ साहब तो क्षेत्र में और जनता के दोनों के बीच से नदारद है। मेरा तो यही है कि 3 सितंबर को जेडीए का घेराव हो। अगर जेडीए अपनी मनमाफी जो शर्तें उनको नहीं हटाता है, क्षेत्र में नहीं आता है, तो हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहिए। हजारों की संख्या में यहाँ के क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री आवास को घेरना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए। विकास वहीं से पैदा होगा, विकास की राह जो है मुख्यमंत्री आवास से ही खुलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो खुद के विधानसभा क्षेत्र में विकास पैदा को नहीं हो रखियो।
अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज नगर की, तो जोन 16 और 17 जो उत्तर में आते हैं वो पृथ्वीराज नगर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। जोन 18 और 19 जो दक्षिण में आते हैं वो सांगानेर में है। आज सांगानेर के जोन 18 और 19 उनको जेडीएस निगम में ट्रांसफर नहीं किया गया। आप वंदे मातरम सर्किल से लेकर पत्रकार कॉलोनी तक की सड़कें देखो, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहां पर सीवरेज डल चुकी है और जनता के बीच में विकास भी हुआ है। यहाँ पर आज देखोगे आप यथावत स्थिति देखो, सड़कें बदहाल है, पानी की सुविधा नहीं है, सीवरेज के नाम पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। जी